जय श्री राम। कल आपने राम की बारात वापस लौटकर आने पे उनका किस तरह से स्वागत हुआ इसका वर्णन सुना। हम उसके आगे का पढ़ते हैं, तो शुरू करें। ततः परिषितं सर्वामान् मंत्र वसुधाधिप भीतं युद्धर्षणं चैव मुभाव प्रथितं वचः दुन्दुभीश्वरः कल्पेन गम्भीरेणानुनादिना स्वरेण महता राजा जिमूत इव वननादयन्। उस समय राजसभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुंदुभी की ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर और गूंजते हुए उच्च स्वर से सबके आनंद को बढ़ाने वाली यह हितकारक बात कही। राजलक्ष्येण युक्तेन कान्तेनामुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपान। राजा दशरथ का स्वर या राजोचित स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था, अत्यंत कमनीय और अनुपम था। वे उस अद्भुत रसमय स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले। विदितं भवतामेतद् याथा मे राजमुत्तमं पूर्वकैर्मम राजेन्द्रे सुतवत् परिपालितं। सज्जनों, आप लोगों को यह विदित ही है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। सोऽहमिक्ष्वाकुभिः सर्वनरेन्द्रैः प्रतिपालितं श्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुखाहर्षमखिलं जगत। समस्त इक्ष्वाकुवंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है, उस सुख को भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनना चाहता हूँ। मयाप्याचरितं पूर्वे पन्थानमनुगच्छता प्रजा नित्यमिन्द्रेण यथा शक्यभिरर्चिता। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं, उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। इदं शरीरं कृतस्न लोकस्य चरिताहितं पाण्डुरस्त्यास्तपत्रस्य छाया जरितं मया। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राजछत्र की छाया में बूढ़ा किया है। प्राप्य वर्षसहस्राणि बहून्यायुषि जीवतः जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिं विरोचये। अनेक सहस्त्र वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए मैंने जराजीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। राजप्रभावजुष्टां च दुर्वाम जितेन्द्रिये परिश्रांतो अस्मि लोकस्य गूर्वीर्धर्म धर्मधुरंध्रवहन। जगत के धर्मपूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभाव से ही उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ। सोऽहं विश्रामिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टानिमान सर्वनुमान्य द्विजर्षभान। इसलिए यहाँ पास में बैठे हुए इन संपूर्ण द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके मैं इस राजकार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। अनुजातो हि मां सर्वगुणैश्रेष्ठो ममात्मजः पुरंदर समो वीरे राम परपुरंजयः। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों से श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र जी परम बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं। तं चंद्रमेव पुष्पेण युक्तं धर्मभूतां वरं यौराजे
नियोक्तस्मि प्रातः पुरुष पुंगवम। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल और तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को मैं प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूँगा। अनुपसयुवो नाथो लक्ष्मणाग्रजः त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथ तरम। लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी होंगे। उनके जैसे स्वामी के से संपूर्ण त्रिलोकी भी परम सनाथ हो सकती है। अनेन श्रेयसा सद्यम संयोक्षे अहम याम महिम गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेश वै। कहते हैं कि मैं श्री राम कल्याण स्वरूप हैं। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। मैं पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश रहित निश्चिंत हो जाऊंगा। यदिदं मे अनुरूपार्थ मया साधु सुमंत्रितं भवन्तो मे अनुमन्त्यां कथं वा करवार्यहम्। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े तो, और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बतावें कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। यद्यपेशा मम प्रतिहीर्तमन्यद विचिन्तयाम् अन्यामधिस्थ चिंता तो विमर्दाभ्यधिदोकोदया। यद्यपि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुष को अपेक्षा विलक्षण होता है। कारण कि वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। इति ब्रुवन्तं मुदिता प्रत्यनन्दन् नृपं वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दयतीव बहिर्णः। राजा दशरथ जब ऐसी बात कर रहे थे उस समय वहां उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज को उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर केकारव फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करते हैं। स्निग्धो अनुवाद संजज्ञे ततो हर्ष समीरितः जनौघोष दुष्ट सन्नादो मेदिनी कंपनीव। तत्पश्चात समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्षध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कंपाती हुई सी जान पड़ी। तस्य धर्मार्थ विदिशो भावामाज्ञाये सर्वशः ब्रह्मणाग्वलमुख्याश्च पौरजानपदये सह समेत्य ते मंत्रयितुं समातागत बुद्धया उच्चोच्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथ नृपम्। धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब कुछ न कुछ सब समझ कर जब वे इस एक निश्चय पर पहुंच गए तब बूढ़े राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। अनेक वर्ष सहस्रो वर्ष वृद्ध सत्वमसि पार्थिवः सह रामं यो राजानं भिषिज्वच्च पार्थिवम्। पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई है। आप बूढ़े हो गए हैं, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजेन महता यान्तं रामं छत्रावृताननं। रघुकुल के वीर महान
बलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनप्रियः प्रियम् आजानन्निव यज्ञासुहृदं वचनं ब्रवीत। उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उनके सामने मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले। सुतैवद वचनं यन्मे राघवं प्रतिमीच्छता राजन् संशयोऽयं ते तदिदं ब्रूत तत्वतः। राजागण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे यह संशय हो रहा है, जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दीजिए। कथं तु मयि धर्मेण पृथिवीमनुशासितः शासति भवन्तो दृष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम्। मैं धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं। ते तमुचुर्मो महात्मान पौरजानपदेशः बहवो नृपकल्याण गुणा सन्ति सुदर्शिते। यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। गुणान गुणवतो देव देव कल्पस्य धीमतः प्रियानानंदनान कृत्स्यान प्रवक्षामोद्यत तान शृणु। देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक हैं। हम इस समय उनका यत्किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप उसे सुनिए। दिव्ये गुणे सक्षमो रामः सत्य पराक्रमः इक्ष्वाकुभ्यो अपि सर्वेभ्यो हारित्यो विशांपते। प्रजानाथ सत्य पराक्रमी देवराज श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न हैं। इक्ष्वाक कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। राम सत्पुरुषो लोके सत्यन परायणः साक्षात् रामाद् विनिर्वृतो धर्मश्चापि श्रिया सह। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्य पुरुष हैं। साक्षात राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। प्रजाकुत्सवे चंद्रस्य वसुधाया क्षमा गुणे बुधध्वा बृहस्पतिस्तुल्यो वीरे साक्षात् चीपते। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में साक्षात सचीपति इंद्र के समान हैं। धर्मज्ञ सत्य संघस्य शीलवान शूयकः क्षान्तः शान्तयित्वा लक्षण कृतो जितेन्द्रिया मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भवो अनुसूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवा। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अतोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानां उपासिता तेनास्येहा तुला कीर्त्यर्षस्तेजस्य वर्धते। वे बहुत श्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों के उपासक हैं, सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है।
देवासुरमनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदा सम्यग् विद्याव्रतिस्नातो यथावत् सांगवेदविदा। देवता, असुर, मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांगवेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निष्णांत हैं। गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भर्ताग्रजः कल्याणाभिजन साधुरदीनात्मा महामति। भरत के बड़े भाई श्री राम गांधर्व वेद में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण की तो वे जन्मभूमि हैं। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है, हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। द्विजैरभिविनीतश्च श्रेष्ठ धर्मार्थने पुणे यदा व्रजति ग्रामार्थे नगरस्य वा गन्त्वा सौमित्रसहितो नाभिजित्य निवर्तते। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं, उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते हैं। संग्रामात् पुनरागत्य कुंजरेण रथेन वा पौराण स्वजनवनित्यं कुशलं परिप्रक्षति। पुत्रेष्वग्निषु दारेषु प्रेष्य शिष्यगणेषु च। संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। निखिलेनानुपूर्वा च पिता पुत्राणि वौरसान् शुश्रूषन्ते च शिष्या कश्चिद्वमसुदंसिता इति वा पुरुषव्याघ्रं सदा रामो अभिभाषते। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका समाचार पूछा करते हैं। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं ना। क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं ना। व्यसनेषु मनुष्याणां भ्रंश भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। नगर के मनुष्यों को पर संकट आने पर वे दुखी हो जाते हैं और फिर उनके घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। सत्यवादी महेशवासो बुद्धिजय सेवी जितेन्द्रिया स्मृत पूर्वाभिभाषी च धर्म सत्य सर्वात्मनाश्रिता साम्यरोग्योक्ता श्रेष्ठता श्रेषां च न विग्रह कथा रुचि। वे सत्यवादी, महान धनुर्धर, वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुरा कर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी कोई रुचि नहीं होती है। उत्तरोत्तर युक्तो च वक्ता वाचस्पति अर्थ शुभ्रूरायता तां राक्षः साक्षाद विष्णुरी स्वयं यः। उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने पे वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी भवें सुंदर हैं, आंखें विशाल हैं और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्यवीर्य पराक्रमे प्रजापालन संयुक्तो न रागोपहतेन्द्रियः
संपूर्ण लोकों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती हैं। सत्स्त्रैलोक्यपेयं भोक्तुं किं तु महीमिमां नास्य क्रोध प्रसादश्च ते निर्धरोऽस्ति कदाचन। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। हन्तेश नियमादवध्यानवद्विद्धेषु न कुप्यति युनः कृत्यर्थे प्रहस्तश्च तमसो यत्र तुष्यति। जो शास्त्र के अनुसार प्राण दंड पाने के अधिकारी हैं, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य हैं, उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं। जिन पर ये संतुष्ट होते हैं, उन्हें हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। दान्ते सर्व प्रजा कांते प्रति संजनैर्नृणां गुणै विरोचति रामो दीप्य सूर्य इवांशुभिः। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय और मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले, मन और इंद्रियों के संयम आदि से सद्गुणों का द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। तमेव गुणसम्पन्नं राम सत्य पराक्रमं लोकपालोपम नाथम कामयत मेदिनी। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। वत्स श्रेयसि चास्ते दिव्यया दिष्टया सो तव राघवा दिष्टया पुत्र गुणैर्युक्तो मारीचैव कश्यपा। हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं, और आपके सौभाग्य से वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न हैं। बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः देवासुरमनुष्येषु सगन्धवोर्यगेषु च आशन्ते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा अभ्यारन्तश्च ब्रह्मश्च पौरजानपदो जनः। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग और इस राज्य और राजधानी में भी भीतर बाहर जाने आने वाले नगर जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभकामना करते हैं। स्त्रियो वृद्धास्तरूपश्च सायं प्रातः समाहिता सर्वा देवा नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः तेषां तद्याचितं देव तत्प्रसादात् समृद्धयाताम्। इस नगर के बूढ़ी और युवती सब प्रकार की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल में एकाग्रचित्त होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। देव, उनकी यह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अब पूर्ण होनी चाहिए। राममिन्देश्वरं श्यामं सर्वशत्रुनिर्वहं पश्यामो यौवराजस्थं च राजोत्तमात्मजं। नृपश्रेष्ठ, जो नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। तम देवदेवोपमात्मजाते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टं हिताय नाशि प्रमुदारमजुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरद त्वं हर्षि। अतः वरदायक महाराज, आप देवाधिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले
और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नतापूर्वक राज्याभिषेक कीजिए, इसी में हम लोगों का हित है। तेषामञ्जलिपद्यानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृहीता गृहा ब्रवीत राजा तेभ्य प्रियाहितं वचः। सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह प्रांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी वचन बोले। अहो अहो अस्मि परम प्रीता प्रभाववाच तुलो रमा यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्र यवराजस्थमीक्षतः। अहो आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा यह प्रभाव अनुपम हो गया है। इयं प्रतिचिन्तान चितान राजा ब्राह्मणिनीदं ब्रवीत वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपश्रवताम्। इस प्रकार की बातों से पूर्वासी और अन्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। चैत्रः श्रीमान् मास पुष्पितकाननः यौराजाय रामस्य सर्वमेवोपकल्पयताम्। यह चैत्र मास का बड़ा सुंदर और पवित्र है। चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। राजस्तु परते वाक्यम जनघोषो महान भूत सैन्यस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपा वसिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनं ब्रवीत। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरों के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ से इस प्रकार कहा। अभिषेकाय रामस्य यत् कर्म सपक्ष परीक्षदम तदत्य भगवन् सर्वमाज्ञामयी पयितुमहर्षि। भगवान श्री राम के अभिषेक करने के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उन सब की तैयारी करके सेवकों को आज्ञा दीजिए। ततुक्षा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमम् आदिदेशाग्रतो राज्ञ स्थितान योक्तान कृतांजलिन। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा। सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन सवौषधीर्पै शुक्लमाल्यानि लाञ्जाच्च पृथक् च मधुसर्पिषि आहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरङ्गबलं चैव गजं च शुभलक्षणं चामरव्यजने चोभे ध्वजं छत्र च पाण्डुरं शतं च कुम्भानामग्निवर्चसाम् हिरण्यशृङ्गभमशभं समग्रव्याघ्रचर्म च याञ्चान्यत् किञ्चिदेष्टव्ययं तत्सर्वमु कल्पयताम् उपस्थापयत प्राप्ताग्निगारे महीपते। तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील, अलग अलग पात्रों में शहद, घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगड़ी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमरी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए 2 व्यजन ध्वज, श्वेत
छत्र अग्नि के समान देदीप्यमान सोने के 100 कलश, सुवर्ण से मढ़े हुए सींगों वाला एक सांड, समूचा व्याघ्र चर्म और जो कुछ वांछनीय वस्तुएं हैं उन सबको एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चन्दनस्त्रग्निभिरचयन्तां धूपश्च घ्राणयारिभिः। अंतःपुर और तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन मालाओं से सजा दो और ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। प्रसन्न प्रशस्त मनम गुणवदः दधीक्षीरोपसेचनम द्विजानाम शतसाहस्रयत् प्रकामलन भवेत। दही, दूध और घी आज से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। सत्कृत्य द्विजमुखामुख्यानां श्वः प्रभाते प्रदीप्यतां घृतदधिलाजाञ्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः। कल प्रातः श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें अन्न प्रदान करो और साथ ही दही, घी, खीर आदि पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। सूर्येभ्युदितमात्रे शवो भविता स्वस्ति वाचनं ब्राह्मणाश्च निमन्त्रयन्तां कल्पयन्तां मासनानि च। कल सूर्योदय होते ही स्वास्थ्य वाचन होगा और इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। आबन्ध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गाश्च सिच्यतां सर्वे च तालापचरागणिकाश्च स्वलङ्कृताः। काश्चां द्वितीयादमासाद्यं तिष्ठन्तु नृपवेशमनः। नगर में सब ओर पताकाएं फहराई जाएं तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवों, पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वीरांगनाएं राजमहल की दूसरी कक्षा में पहुंचकर खड़ी रहें। देवायतन चैत्येषु सान्नभक्ष्या सदक्षिणा उपास्थापयिताभ्यासी उमालयोग्या पृथक पृथक। देव मंदिरों और चैत्य वृक्षों के नीचे चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज पदार्थ और दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। दीर्घशिबद्ध गोधाक्ष सनद्धा मृष्टवाससा महाराजांगन शुरा प्रविशन्तु महोदयम्। लंबी तलवार लिए गोधा चर्म के लिए बने दास्ताने पहने कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। शेष भाग कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।